ये चरों के विषय में आज आपको बताएंगे हम। देखिए, आप जानते हैं ये दो चर होते हैं, दो चर x और y। प्रायः इसी चर को प्रयोग किया जाता है। एक मध्यवर्ती चर होता है जिसे हम t कह सकते हैं या थीटा कह सकते हैं। मतलब ये जो मध्यवर्ती चर है, इसलिए इसको मध्यवर्ती चर कहते हैं क्योंकि इस x का संबंध t से होता है, इस y का संबंध भी t से होता है। इसको प्राचल भी कहते हैं, इसे आप प्राचल भी कह सकते हैं। प्राचल मीन्स पैरामीटर इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब दो चरों के विषय में आप जानते हैं x और y दो चर, और ये मध्यवर्ती चर t है या थीटा कहीं यूज कर लेते हैं। मतलब ये अचर नहीं है, ये चर ही है, लेकिन ये मध्यवर्ती चर है क्योंकि इन दोनों के मध्य में ये है। मतलब इन दोनों का संबंध t से है। आप इस तरह समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये जैसे शादी होती है तो ये वर पक्ष है और ये वधु पक्ष है। तो वर पक्ष और वधु पक्ष में एक मीडिएटर होता है, एक मीडिएटर होता है जो दोनों को जानता है। जो बीच में मध्यस्थता करता है वो दूल्हे पक्ष को भी जानता है और दुल्हन पक्ष को भी जानता है। तो वो हो गया मध्यवर्ती, मध्यवर्ती चर, प्राचल कहते हैं उसको। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 में इसी मध्यवर्ती चर के आधार पर सवाल लगाएंगे। देखिए कैसे होगा। या 5.6 निकाल लीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हैं, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, प्राचल का विलोपन किए बिना dy dx ज्ञात कीजिए। देखिए, आप दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू 80 पर पावर 4, ये 280 स्क्वायर है। तो यहां देखिए x का संबंध t से है, x t का फंक्शन है, और y का संबंध t से है, y t का फंक्शन है। तो मतलब क्या हुआ, t यहां मध्यवर्ती चर हुआ क्योंकि x का और y का दोनों का संबंध t से है। तो t जो चर हुआ उसका नाम हुआ मध्यवर्ती चर। तो हमें यह कह रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप dy dx ज्ञात करिए बिना t का विलोपन किए। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1 से 10 तक में आपको सेकंड क्वेश्चन में देखिए x और y दो समीकरण दिए हैं। x का संबंध थीटा से है, y का संबंध थीटा से है। तो वहां थीटा मध्यवर्ती चर या प्राचल हुआ, इसको प्राचल कहते हैं। t क्या है, प्राचल या मध्यवर्ती चर, जहां t एक प्राचल है, पैरामीटर है। मतलब आप फिर कोई पूछे प्राचल क्या होता है, तो प्राचल दो चरों से संबंध रखने वाला एक चर होता है। प्राचल पैरामीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको पहले बता दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए उसमें भी दो समीकरण है, तीसरे में भी है, ऐसे ही चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, सब 10-11 क्वेश्चन है। और 11 क्वेश्चन में आप देखेंगे x और y के रूप में दो समीकरण दे रहा है, और x और y दोनों का संबंध किसी तीसरे चर से है, तीसरी चर राशि से है। उसी तीसरी चर राशि को हम प्राचल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, या मध्यवर्ती चर कहते हैं, जो मध्य में है, दोनों से संबंध रखता है। ठीक ना। तो चलिए dy dx ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आपको लगाते हैं, कैसे लगाया जाएगा देखिए। पहले इक्वेशन से चलिए, इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन। 280 स्क्वायर, तो ये dx dt हो गया। मतलब फाइनल हमें क्या ज्ञात करना, सारे क्वेश्चनों में हमें ज्ञात करना है
dy dx, ये हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान में बनाए रहिए। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब में हमको dy dx ही ज्ञात करना है, और गिवन क्या है, x इक्वल टू टी के रूप में, y इक्वल टू टी के रूप में, या थीटा के रूप में। किसी सवाल में थीटा के रूप में दे देगा, 2 इक्वेशन देगा, दोनों की सहायता से हमें dy dx ज्ञात करना है। उसका प्रोसेस क्या है, आप पहले इक्वेशन को लेंगे, ठीक, जो प्राचल है उसी के सापेक्ष आप दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष, देख रहे हैं, अवकलन करने पर dx dt। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 480, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इससे चलिए, y इक्वल टू 8t⁴, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा, यहां भी लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा d dt y d dt 8t⁴, ये हो जाएगा 4at³ dy dt, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो निकालना है dy dx, वो आप लिखिए, dy dx निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं dy dt और dx dt। ये dt dt कट जाएगा, ये वास्तव में dy dx ही लिखा है, dy dx को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम dy dt की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहां भरेंगे, क्या है, 4at³, और dx dt की वैल्यू यहां निकाले हैं आप इक्वेशन 1 में 4at, तो 4a कट गया और t², ये आंसर हो गया आपका, dy dx आ गया t², ठीक है। चलिए और लगाते हैं, ऐसे लगेगा, dy dx निकालना था, आ गया। चलिए और देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, थीटा के रूप में दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, दोनों कास ही कास दे दिए, कोई बात नहीं, जो दिए हैं वही दिए हैं। चलिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए कर रहे हैं, डी डी थीटा x डी थीटा cos थीटा a cos थीटा, तो ये हो गया dx डी थीटा, ये हो जाएगा -a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। यहां आइए भी थीटा के सापेक्ष करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा, डी थीटा y इज इक्वल टू डी थीटा b cos थीटा, ये हो जाएगा -b sin थीटा। देखिए थीटा के ही सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए आराम से जैसे x के सापेक्ष करते थे प्रारंभ में, उसी प्रकार से हो रहा है। तो dy डी थीटा इक्वल टू आ गया -b sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप काम कर सकते हैं। आपको जो निकालना है dy dx निकालना है, इसको लिख सकते हैं dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा। dy डी थीटा का मान आपके पास है -b sin थीटा, देखिए यहां पे ये भर दिए। फिर dx डी थीटा की वैल्यू -a sin थीटा, तो sin थीटा कट जाएगा, माइनस कट जाएगा,
बी अपॉन ए, डी वाई डी एक्स कितना आ गया, बी अपॉन ए, आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे, पांचवा देखिए, इसको मिटा रहे, नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आपके आ रहा है, खूब अच्छे से लगाइएगा। और विषयों को भी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ढंग से पढ़िएगा, कोर्स के हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धैर्य रखिए, देखिए धैर्य की परीक्षा होती है। एक अच्छे इंसान की परीक्षा हमेशा विषम परिस्थितियों में होती है। विषम परिस्थितियों में जो अपना धैर्य बनाए रखता है, कूल माइंड रखता है, शांति से काम करता है और समय की प्रतीक्षा करता है। देखिए समय हमेशा एक समान नहीं रहता है। आज प्रतिकूल स्थितियां हैं हमारे देश की, हमारी सब प्रतिकूलता चल रही है, लेकिन फिर भी धैर्य बना के रखना है। और समय कट जाता है, समय कट जाएगा, फिर कभी बात करने लायक रहेंगे कि हम भी उस समय में थे और बहुत हिम्मत से आपने काम किया। इसलिए कभी भी अपने को आप ये मत समझिए कि हमारा सब खराब हो जा रहा है, कुछ नहीं। इसमें आपको धैर्य बना के रखना है, धीरे धीरे काम करना है, अच्छे से काम करना है। चलिए देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। यक्स इक्वल टू दिए हैं, पहला इक्वेशन है कास थीटा माइनस कास 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा डी डी थीटा यक्स, डी डी थीटा कास थीटा माइनस कास 2 थीटा। ये हो जाएगा, देखिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कास का माइनस होता है, और इसका जब करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा होगा और माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा। और फिर आगे 2 थीटा का करेंगे, 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आपका आ गया डी एक्स डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरे इक्वेशन से चलिए, दूसरे दिए गए समीकरण से। y इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसमें भी थीटा के सापेक्ष ऐसे लिख दीजिएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी थीटा y डी डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। साइन थीटा का अवकलन कास थीटा और साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा होगा, और आगे 2 थीटा का करेंगे 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका डी वाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप डी वाई डी एक्स ज्ञात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। डी वाई डी थीटा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। डी वाई डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, और इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कास 2 थीटा का फार्मूला रखते हैं तो आपको कोई लाभ मिलेगा नहीं, है ना। तो बस आंसर बोल दीजिए। मतलब अगर आप इसको खोलते हैं, कुछ कट पिट जाता है और आ जाता है, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसमें कटने का लग नहीं रहा। मान लीजिए इसका रखते हैं सूत्र 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थोड़ा सा कॉमन होगा, फिर ये 1 बच जाएगा, तो लाभ मिलेगा नहीं और बड़ा ही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कॉमन हो सकता है, लेकिन एक ही में कॉमन होगा, दूसरे में कॉमन नहीं होगा, तो फिर कटे उठेगा नहीं। तो ये आंसर बोल दीजिए, ठीक। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया। और देखिए 6वां क्वेश्चन को, इसको नोट कर लिए बेटा, है ना।
छठवां क्वेश्चन देखिए। अब जितनी देर मिटा रहे हैं इसको, आप वीडियो देखते होंगे, आप समझदार हैं, इसको भगा लीजिएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, यक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ये दे रहे हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, थीटा के सापेक्ष थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, असल में प्रश्न को उतारने में गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार हम देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन को उतारने में गलती ना हो जाए, क्योंकि आप सामने तो है नहीं, वीडियो बनाने में ये सब बड़ा ध्यान रखना पड़ता। सामने आप रहते बता देते कि ये गलत हो रहा है। अवकलन करने पर डी डी थीटा यक्स डी डी थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा, अवकलन करिए। देखिए ए आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, थीटा का अवकलन 1 और साइन थीटा का कास थीटा, ये आपका आ गया डी एक्स डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे जो दिए गए समीकरण से चलिए, दूसरा दिया गया है कि y इक्वल टू ए 1 प्लस कास थीटा, इसको भी लिख दीजिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी थीटा y इक्वल टू डी डी थीटा ए 1 का क्या हो जाएगा, अच्छा अभी कर नहीं रहे हैं, अभी तो लिख रहे हैं। चलिए ए बाहर आ गया, 1 का 0 हो गया, कास का माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस ए साइन थीटा डी वाई डी थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। डी वाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा और इसकी वैल्यू ए 1 माइनस कास थीटा। ये हल हो सकता है, हल करिए, ए कट गया, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, साइन 2a के फार्मूले से, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कास थीटा की जगह ये लिखे हैं। इसके बाद देखिए माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बाई 2, नीचे कोष्टक खोलिए, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 कट गया, 2 2 कटेगा, एक साइन कटेगा, बचेगा क्या, माइनस कास थीटा बटे 2 और अपान साइन थीटा बटे 2। भाई 2 2 कटेगा, एक साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, लिख दिए, एक कास ये बचेगा, तो आ जाएगा माइनस काट थीटा बटे 2, आंसर डी वाई डी एक्स आ गया माइनस काट थीटा बाई 2। चलिए और देखिए आगे बता रहे, इसको नोट कर लेना बेटा। हाँ देखो छठवां हो गया। अब आपको मैं बता दे रहा हूं, 7वां क्वेश्चन के लिए टाइम आपको थोड़ा सा कम हो सकता है, 8वां बता रहे हैं, 7वां नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। 8वां देखिए, 7वां थोड़ा सा टाइम लेगा ना। ए cos t प्लस log tan t बाई 2, ये है, ठीक, ओके। चलिए t के सापेक्ष, इसमें किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना, अवकलन करने पर, अवकलन लिख दें, करने पर लिख देना, d dt यक्स d dt a cos t प्लस log tan t बटे 2। चलिए कर रहे हैं अवकलन, ए बाहर आ जाएगा, कास टी का होगा माइनस साइन टी
और इसका क्या होगा, log का अवकलन होता है 1/tan t/2। फिर आगे tan t/2 का करेंगे, कितना होगा, sec स्क्वायर t/2, tan का sec स्क्वायर होता है, और t/2 का फिर आगे करेंगे 1/2। ठीक है, t के सापेक्ष हो रहा है ना, माइनस साइन t, और देखिए ये साइन बटे कास लिखेंगे तो कास ऊपर जाएगा, साइन बटे कास लिखेंगे कास ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे रह जाएगा। सेक स्क्वायर को 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस साइन टी प्लस, देखिए एक बार कास कटेगा तो बचेगा क्या, एक बार कास कटा, साइन तो आपका पहले से है ना, और एक बार कास कटा का तो कास नीचे बचेगा एक, और ये 2 पहले से है, 2 यहां लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए ए माइनस साइन टी प्लस 1/, ये साइन टी का सूत्र है, साइन टी, आप साइन टी एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कास स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। चलिए dx dt अब जाके आया, थोड़ा बड़ा हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। अब चलिए इसको मिटा रहे, इसको नोट कर लेना। अब हम दूसरा वाला इक्वेशन लिख चल रहे हैं, y इक्वल टू जो इन्होंने दिया है, y इक्वल टू दिया है a sin t, छोटा है, y इक्वल टू a sin t, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दीजिएगा d dt बोथ साइड। ठीक है, a sin t, तो ये हो जाएगा a sin t का cos t। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 बना लें इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy dx इज इक्वल टू, dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dt अपॉन dx dt। dy dt की वैल्यू देखिए यहां पर है a cos t, और dx dt की वैल्यू वहां है a cos स्क्वायर t, अपान में जब करेंगे साइन t चला जाएगा ऊपर, आप भर लीजिएगा, तब उसके बाद अगली लाइन में ऊपर करिएगा। ए कट गया, कास टी कटेगा तो ऊपर बचा है साइन टी और नीचे बचेगा कास टी, तो ये आ गया टैन टी, तो dy dx वैल्यू आ गई टैन टी, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, ओके बेटा।